इंट्रोडक्शन में हमने जो हमारा 2 यूनिट थे, एरे और फंक्शन, उन दोनों को हमने क्या किया था, क्विकली रिवाइज किया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पॉइंटर के बारे में, पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ए वेरिएबल। क्या है पॉइंटर? ही आपका जैसा सिंपल वेरिएबल है उस टाइप का वेरिएबल ही है, लेकिन डिफरेंस क्या रहता है, जो पॉइंटर वेरिएबल आपका है वो क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। किसका? कोई दूसरा वेरिएबल होगा, अदर वेरिएबल का वो क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंटीजर एक्स है। एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर। तो कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, ठीक है, तो वो वेरिएबल है वो 3 पोर्शन में अलग अलग डिवाइड होता है। कौन कौन से पोर्शन 3 होंगे, तो कि एक तो आपका वेरिएबल का नाम रहेगा जो आपने लिखा हुआ है वही, दूसरा जो आपने वेरिएबल बनाया है उसके लिए मेमोरी में कुछ ना कुछ जो मेमोरी एड्रेस होगा वो अलोकेट होगा, और तीसरा जो होगा वो उस वेरिएबल का कुछ ना कुछ वैल्यू जो आपने असाइन किया होगा वो वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो पॉइंटर है ये आपका सिंपल वेरिएबल हो गया। ये सिंपल वेरिएबल को आपको क्या करना है, पॉइंटर को असाइन करना है। तो पॉइंटर है वो कितने टाइप का हो सकता है, तो कि जितने भी डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है वो सारे टाइप के क्या हो सकते हैं, पॉइंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एंड वॉइड। वॉइड पॉइंटर है वो क्या कर सकता है, पहले देख लेते हैं कि इंटीजर पॉइंटर है वो क्या करेगा, उसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सेम वे में फ्लोट क्या करेगा, तो फ्लोट भी वही काम करेगा कि उसी वेरिएबल का डेटा स्टोर करेगा जिसका डेटा टाइप क्या है यहाँ पे आपके पास, फ्लोट। कैरेक्टर है वो क्या करेगा, कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, और डबल है वो डबल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। लेकिन वॉइड क्या है आपका, वो एनी डेटा टाइप, वॉइड क्या होगा आपका, कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल है उसका एड्रेस को वॉइड पॉइंटर के जरिए हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो वॉइड पॉइंटर है आपका, ठीक है, उसको बोला जाता है कौन सा, जेनेरिक पॉइंटर भी बोला जाता है। क्या बोलता है उसको, जेनेरिक पॉइंटर। जेनेरिक यानी कि जनरल, यानी कि वो सारे के सारे जो डेटा टाइप है उसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस यानी कि जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस हम जेनेरिक पॉइंटर के अंदर क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। इसलिए उसको क्या बोला गया है, जेनेरिक पॉइंटर, यानी कि वो सब डेटा टाइप के लिए वर्क करता है। तो हमारा वॉइड पॉइंटर है वो वाला। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम भी हम आगे बाद में देखेंगे कि वॉइड पॉइंटर है उसको इस्तेमाल किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सिंपल जो आपका पॉइंटर होता है कोई भी, तो उसका डिक्लेरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका सिंटेक्स आपके पास यहाँ पर है। जैसे ही आपने सिंपल वेरिएबल का डिक्लेयर करते थे वैसे ही पहले आपको क्या लिखना है, डेटा टाइप लिखना है जो भी पॉइंटर का है वो। बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, एस्टरिस्क का साइन लगाना है। ये जो एस्टरिस्क का साइन है उसको डी रेफरेंसिंग भी बोला जाता है। क्या, डी रेफरेंसिंग। ठीक है, इसको डी रेफरेंसिंग भी बोला जाता है। क्यों डी रेफरेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि जब हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो हम किस तरीके से करते हैं, एस्टरिस्क पी लगा का यूज करके हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, जो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। एस्टरिस्क का साइन, बाद में क्या आएगा आपका, पॉइंटर वेरिएबल का नाम। तो ये क्या हो गया, उसका सिंटेक्स हो गया। तो यहाँ पर जो पी पॉइंटर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और जो वाई पॉइंटर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, हमारे पास फ्लोट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। आप इस तरीके से भी डिक्लेरेशन कर सकते हो कि आपने एस्टरिस्क का साइन कहाँ पर लगाया है, हमारे डेटा टाइप के साथ में, और आपने जो पॉइंटर वेरिएबल का नाम है वो अलग से अलग रखा है। तो इस तरीके से आप पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तीसरे एक और है, उसमें आप क्या कर सकते हो,
इन दोनों के बीच में स्पेस भी रख सकते हो। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास कि पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम प्रोग्राम में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है। उस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, हमने स्टार्ट किया इंक्लूड stdio.h से, फिर मेन फंक्शन में हमने लिखा हमारा स्टार्ट किया। फिर ये जो एक्स वेरिएबल है वो कौन सा है आपका, सिंपल इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रखा है p। तो पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन आपने इस तरीके से किया। दूसरा अल्टरनेटिंग मेथड क्या है, आप तो एस्टरिस्क का साइन है और डेटा टाइप के पास रखोगे, ये भी होगा। फिर तीसरा कौन सा है कि एस्टरिस्क बीच में रखो और दोनों के बीच में स्पेस रखो, तो ये भी वैलिड है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। बाद में हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया। किसका इनिशियलाइजेशन किया, तो कि पॉइंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है, किसका, किसी दूसरे वेरिएबल का। किसका एड्रेस स्टोर करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ एक्स किया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो x का जो एड्रेस है उसकी वैल्यू हमने कहाँ पर स्टोर करवाई, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, कहाँ पर स्टोर करवाई हमने, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो x वेरिएबल है उसको मेमोरी में 2005 इस तरीके का एड्रेस मिला है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2005, जो कि एड्रेस है किसका, हमारा x वेरिएबल का। ठीक है, तो ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। बाद में हमने क्या करवाया, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटफ वाला है उसमें हमने क्या किया, हमारा जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया, जैसे कि हम सिंपल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं वैसे ही। फिर दूसरा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या करवाया, जो एक्स वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने प्रिंट करवाया। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, हम परसेंटेज यू का यूज करेंगे। जो थर्ड है वो क्या किया हमने, वैल्यू ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई। ठीक है, जो पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, जो कि एक्स वेरिएबल का एड्रेस होगा, और जो पॉइंटर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों सेम होगी। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमारे एक्स वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, जो कि हमारे कोई भी पॉइंटर वेरिएबल का काम ही वही है, कौन सा, जो वो स्टोर करेगा दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस। और जो नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या किया, एस्टरिस्क पी का यूज किया। एस्टरिस्क पी का मतलब क्या होगा, जो हमारा पी पॉइंटर है उसके अंदर, पी पॉइंटर है उसके अंदर जो भी एड्रेस स्टोर किया गया है, उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो क्या दिख, जब आप एस्टरिस्क पी लिखोगे तो पी के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर किया गया है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इसलिए जो एस्टरिस्क का साइन है उसको क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, रेफरेंस है जो एड्रेस का उसको निकालता है, और उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसको ये क्या करता है, एक्सेस करता है। ठीक है, ठीक उसी तरह क्या करेंगे, हमारे पास जो एड्रेस है उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंसिंग सिंबल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये
पॉइंटर के अंदर एड्रेस का ऐड करता है, यानी कि पॉइंट करवाता है, इसलिए इसको रेफरेंसिंग बोलेंगे। और एस्टर इसको क्या बोलेंगे, डी रेफरेंसिंग बोलेंगे। ठीक है, तो बाद में हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोग्राम ने बाद में क्या किया है कि जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सेस किया और उसमें क्या किया, मॉडिफिकेशन किया और बाद में वैल्यू क्या रख दी हमने, 20 रख दी। तो उसके बाद क्या किया हमने, एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाई और साथ में हमने क्या करवाया, पॉइंटर पी है उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, कोई भी आपका वेरिएबल रहता है कोई भी आपके पास वेरिएबल रहता है तो उसके 3 पोर्शन होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था पहले, कौन सा, एक तो नेम ऑफ वेरिएबल, दूसरा वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड दूसरा मेमोरी में उसका एड्रेस क्या रहेगा वही। तो पॉइंटर भी क्या है, एक टाइप का आपका वेरिएबल ही है। तो पॉइंटर का नाम भी रहेगा जो कि हमारे केस में क्या है, पी है। ठीक है, तो पॉइंटर का नाम क्या है, पी, और पॉइंटर का वैल्यू क्या है, तो कि एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स की जो एड्रेस है वो हमारे पॉइंटर के लिए क्या है, वैल्यू है। और हमारे पॉइंटर वेरिएबल है उसका खुद का भी कुछ एड्रेस होगा, वो क्या है, तो कि वो हमें पता नहीं है, रेंडमली हम एज्यूम कर लेते हैं वो क्या है, फॉर एग्जांपल 2009। तो ये क्या है, हमारा पॉइंटर का एड्रेस है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आउटपुट में, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, पहले 10 मिलेगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, हमारे पास 10 मिलेगी फर्स्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने क्या डिफाइन की हुई है, 10 है, तो एक्स की वैल्यू 10। फिर तो क्या मिलेगा हमें, एड्रेस ऑफ एक्स जो कि कितना है, 6422 044। फिर हम क्या करवाएंगे, पी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे जो कि एग्जैक्टली सेम होगा किसके, तो कि हमारे एड्रेस जो होगा एक्स का उसके बराबर, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि हमारे वेरिएबल एक्स का एड्रेस है वही होगा। फिर एस्टरिस्क पी वैल्यू हमने प्रिंट करवाया तो क्या करेगा, पी के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर किया गया है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। तो उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है, तो कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू है। बाद में हमने क्या किया, जो हमारा पॉइंटर है उसकी वैल्यू हमने अपडेट कर दी 20। ठीक है, तो उसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाया तो हमने 20 मिला। और एंड में हमने क्या किया, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट करवाया तो उसका एड्रेस कुछ इस तरीके से निकल कर आया, 6422 032। ठीक है, तो अगर आप इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, वो डिक्लेयर करते हो, फिर फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो जब ये डिक्लेरेशन होता है तब मेमोरी में उसका साइज एलोकेट होता है। ठीक है, तो इंटीजर के लिए कितना है, 2 बाइट्स, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। तो ये कभी होगा कि आपका जो मशीन है वो कितना होगा, 32 बिट का होगा। ठीक है, अगर 64 का है तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा सबका। ठीक है, तो ठीक उसी तरह पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, उसका साइज क्या रहेगा, मेमोरी में फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, तो कि 4 बाइट रहेगा फिक्स। अगर आपका मशीन 32 बिट का है तो, अगर 64 बिट का होगा तो उसका साइज क्या रहेगा, 8 बाइट रहेगा। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल आप पॉइंटर के तौर पे डिक्लेयर करते हो तो उसका साइज कितना रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे वो फिर उसके अंदर आप इंटीजर स्टोर करवाओ, फ्लोट स्टोर करवाओ, कैरेक्टर स्टोर करवाओ, लेकिन उसका साइज कितना रहेगा, 4 बाइट का ही होगा। समझ में आ रहा है सबको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंटीजर पॉइंटर पी। ठीक है, तो जो पी पॉइंटर है उसके लिए मेमोरी में कितने बाइट अलोकेट होंगे, क्योंकि 4 बाइट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लोट पॉइंटर एफ, तो जो एफ पॉइंटर है उसके लिए भी मेमोरी में कितना साइज अलोकेट होगा, 4 बाइट।
ठीक है। डेटा टाइप चाहे कोई भी हो, लेकिन पॉइंटर का जो मेमोरी में साइज है, लोकेशन है, वो कितना है, फिक्स है। कितना? अगर आपका मशीन 32 बिट का है तो 4 बाइट रहेगा, अगर 64 बिट का है आपका मशीन तो वो क्या रहेगा, 8 बिट का रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंटर हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करवाया। सिंपल जो पॉइंटर वेरिएबल था उसको हमने क्या करवाया, उसके अंदर हमने हमारा जो सिंपल वेरिएबल था उसको हमने स्टोर करवाया। अब हम क्या करवाएंगे, किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर दूसरा पॉइंटर वेरिएबल को क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे, उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेन ऑफ पॉइंटर बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ पर तो ये जो प्रोग्राम है हमारे पास, उसमें हमने पहले क्या किया, एक एक्स वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू हमने 10 डिक्लेयर कर दी, इनिशियलाइज कर दी। फिर हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया, उसको क्या बोल लेंगे हम, पॉइंटर टू इंटीजर, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका डेटा कौन सा है, इंटीजर है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि फ्लोट पॉइंटर पी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंटर टू फ्लोट, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर है उसका डेटा कौन सा है, फ्लोट वाला है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उसमें हमने क्या किया, दो एस्टरिस का साइन लगाया। इसका मतलब क्या है, ये जो p2 वेरिएबल है वो क्या करेगा, दूसरे किसी पॉइंटर वेरिएबल होगा उसका एड्रेस वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू इंटीजर। तो 3 एस्टरिस का साइन लगाया यहाँ पर, उसका मतलब क्या होगा, ये जो p3 वेरिएबल है वो क्या करेगा, दूसरे किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया करेगा जिसने किसी और पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, जो P1 है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो कि एक्स वेरिएबल। फिर P2 है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो कि P1 जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसका। फिर P3 किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो कि हमारे P2 जो पॉइंटर है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो अगर हम मेमोरी में देखें इसका रिप्रेजेंटेशन तो कुछ इस तरीके से होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका जो एक्स वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है, 10 है, और उसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 2004 है। ठीक है, बाद में जब हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे P1, तो उसका वैल्यू क्या होगा, P1 में हमने किसका वैल्यू डाला है, तो कि एक्स वेरिएबल का एड्रेस। तो एक्स वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 2004, तो P1 का वैल्यू क्या होगा, 2004। और फॉर एग्जांपल P1 जो पॉइंटर है उसका एड्रेस है आपका 2010। बाद में हम क्या करेंगे, P2 पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो P2 पॉइंटर में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो P1 पॉइंटर है उसका एड्रेस डाल रहे हैं। तो P1 पॉइंटर का एड्रेस क्या है, 2010, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2010 आएगा। और P2 जो हमारा है पॉइंटर, उसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 2016 है। उसके बाद क्या करेंगे, P3 पॉइंटर आएगा। तो P3 पॉइंटर में हमने क्या करवाया है, पॉइंटर P2 का एड्रेस स्टोर करवाया है जो कि क्या है, 2016 है, तो हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। और उसका एड्रेस फॉर एग्जांपल क्या है, 2022। तो जो बॉक्स में मैंने जो लिखी है वो सारी क्या है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू है। और लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है लेफ्ट साइड में है वो क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम है। और राइट साइड में क्या है, मेमोरी में उसका एड्रेस है। ठीक है, तो P3 जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस के जरिए, P3 पॉइंटर P2 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। फिर P2 क्या कर रहा है,
जो कि पॉइंटर P1 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और P1 क्या कर रहा है, तो कि हमारा जो x वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो पॉइंटर का है चेन क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, जो P3 है वो भी एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है जिसका नाम P2 है। फिर P2 भी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है जिसका नाम P1। तो ये चेन यहाँ पर जनरेट हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, चेन ऑफ पॉइंटर। यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल है और दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, उसने भी किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर किया होगा। तो इस तरीके से आप पॉइंटर वेरिएबल की चेन को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। बाद में हमने प्रोग्राम में क्या किया है, पहले सिंपल x वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, जो कि आंसर आएगा आपका 10। फिर P1 की वैल्यू को प्रिंट करवाया। P1 एस्टरिस्क P1 मतलब क्या होगा कि P1 के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर किया गया है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर निकल के आएगी। तो P1 के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर किया गया है यहाँ पर, जो कि 2004। तो 2004 है, उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है, तो कि 10 वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद डबल एस्टरिस्क P आएगा आपका। ठीक है, उसमें क्या होगा, तो पहले इस तरीके से हम उसको इलाबरेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि P1 में था उसी तरह क्या होगा, एस्टरिस्क P2 में क्या होगा कि P2 के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है, ठीक है, P2 के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है वो क्या होगा, एड्रेस होगा किसी का, तो उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो P2 है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है 2010। तो ये 2010 एड्रेस पर वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, 2004। तो एस्टरिस्क क्या आएगा, 2004। ठीक है, तो एस्टरिस्क 2004 का मतलब क्या होगा कि एस्टरिस्क साइन है वो क्या है, डी रेफरेंसिंग है। मैंने अभी पहले बताया क्या है वो, डी रेफरेंसिंग, यानी कि एस्टरिस्क के बाद जो भी एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको क्या करता है, एक्सेस करता है। तो पॉइंटर यानी कि एस्टरिस्क 2004, तो 2004 है, उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है, तो 10 है। तो वो भी आंसर क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। सेम वे में अगर 3 बार एस्टरिस्क है हमारे पास और P3 लिखेंगे तो इसका इलाबरेशन किस तरीके से होगा, पहले इस तरीके से होगा, एस्टरिस्क P3। ठीक है, तो P3 है, उसकी वैल्यू के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है, तो कि 2016। तो उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, तो कि 2010। तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। फिर क्या होगा, एस्टरिस्क का साइन एक यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से एस्टरिस्क 2010, एस्टरिस्क का साइन क्या है, डी रेफरेंसिंग का है। तो 2010 एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। तो 2010 एड्रेस ये है, उस पर क्या वैल्यू है आपके पास, 2004 है। तो एस्टरिस्क क्या मिलेगा आपको, 2004। फिर से एस्टरिस्क यूज करेंगे तो क्या होगा, 2004 पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। तो 2004 पर आपके पास कौन सी वैल्यू है, तो कि 10 है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। तो सभी के लिए आंसर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, जो कि हमने अभी डी रेफरेंस करके थियरी में देखा उसी तरह। तो ये था आपका चेन ऑफ पॉइंटर। बाद में हम क्या देखेंगे, ये एरे है उसके अंदर हम पॉइंटर को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एरे है, उसका नाम हमने क्या रखा है, एरे रखा, और उसका साइज क्या है, 8 एलिमेंट को क्या करता है, स्टोर कर सकता है। तो हमने यहाँ पर 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 एंड 88 इस तरीके से 8 एलिमेंट को हमने क्या कर दिया है, स्टोर करवा दिया है। और जो पॉइंटर वेरिएबल p हमने लिया है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब हमने क्या किया है, जो हमारा p वेरिएबल है उसके अंदर हमने एड्रेस स्टोर करवाया किसका, एरे का। जब कभी भी आप इस तरीके से कोई भी एरे है उसका नाम सिर्फ लिखोगे तो वो क्या करेगा, उसका जो
फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके एड्रेस को क्या करेगा, रेफरेंस करेगा। फर्स्ट एलिमेंट, या फिर उसको क्या बोल सकते हो आप, बेस एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 8 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये हमारा एरे, ये एरे का नाम रह गया। तो जब कभी भी हम सिर्फ एरे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस जो भी होगा वो क्या होगा, असाइन होगा। फॉर एग्जांपल क्या है, 2004। ठीक है, तो जो एरे हमारा है उसका बेस एड्रेस क्या बनेगा, 2004। ठीक है, तो एरे लिखेंगे तो भी क्या होगा, 2004 होगा। अगर इसकी जगह हम और एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ एरे 0। एरे 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, हमारे पी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि p इज इक्वल टू एरे लिखा है, मतलब p के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की हमने, 2004, जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है उसके हिसाब से। तो उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करवाया, हमारा p वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाया जो कि एक एड्रेस है। बाद में डी रेफरेंसिंग यानी कि एस्टेरिस्क पॉइंट साइन का यूज करके हमने क्या करवाया, तो पॉइंटर वेरिएबल में जो भी एड्रेस स्टोर किया है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाई। तो वो वैल्यू कौन सी आएगी, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल में हमने क्या किया, यहाँ पर इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल है उसका इनिशियल वैल्यू क्या है, 2004 है, और उसमें हम क्या करते हैं, 8 से इंक्रीमेंट करते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल में जब कभी भी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट के साथ, तो वो इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, तो कि बेस एड्रेस आपका 2004 एज इट इज रहेगा, इनटू जो आपका क्या करना है, +8 करना है, 8 हमने ऐड करना है तो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है क्या, कि आपका जो एरे है या फिर आपका जो पॉइंटर है उसका डेटा टाइप है कौन सा, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, उसकी मेमोरी में साइज क्या है, तो कि इंटीजर की कितनी साइज है, तो कि 2 बाइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा 2004 प्लस क्या होगा, 16, तो 2020। तो इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कौन सी होगी, 8 नंबर की, यानी कि एरे 8, ये जो लिखोगे उस नंबर की ये वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपका जो एरे है यहाँ पर उसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 तक ही है। तो ए ऑफ 8 लिखोगे आप, तो यहाँ पर आपको अगर ए ऑफ 8 लिखोगे तो कंपाइलर आपको क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। लेकिन आप एस्टरिस्क 2020 करोगे तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि आपका एरे नहीं है, क्योंकि मेमोरी में ये एड्रेस तो अवेलेबल है, उस एड्रेस पर आप जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू को आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो एरे का जो बेस एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या हुआ, यहाँ पर 6422000। फिर फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई जो कि है 11। फिर हमने क्या करवाया, सेकंड एलिमेंट के एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, जो कि मैसेज हमने दूसरा प्रिंट करवाया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, p+8 यानी कि एरे ऑफ 8। तो ये एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो उस एलिमेंट पे जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। देखो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 170896, जो कि क्या है, गार्बेज वैल्यू है।
इसकी जगह अगर मैं p+7 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, हमारे एरे में से जो लास्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू मिलेगी, जो कि है 88। समझ में आ रहा है सबको? आवाज आ रही है सबको? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। नो सर। ओके, तो ये था आपका एरे के लिए हम पॉइंटर का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सिंगल डायमेंशनल एरे था। उसी तरह हम 2 डायमेंशनल एरे के लिए भी पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल एरे होगा आपके पास, तो उसमें भी जो मेमोरी में होगा उसका एलोकेशन वो क्या होगा, कंटिग्यूस ही होगा एड्रेस का। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपका जो एरे है उसका एड्रेस को आप मैनिपुलेट करके उसका एरे का जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास कि अगर आपके पास एरे का पॉइंटर होगा, सॉरी पॉइंटर का एरे, एरे का पॉइंटर तो हमने देख लिया अभी। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर का एरे बनाएंगे। ठीक है, पॉइंटर का एरे बनाएंगे, यानी कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कौन से टाइप के होंगे, पॉइंटर टाइप के होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कैरेक्टर एरे लिया है जिसका जो कि है पॉइंटर टाइप का है। नाम हमने क्या रखा है, कंट्री। उसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो तीनों के तीनों एलिमेंट हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, कंट्री 1 है, वो भी एक क्या होगा आपका पॉइंटर वेरिएबल होगा, जो कि किसी स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। हमारे केस में वो किसको पॉइंट करता है, इंडिया को पॉइंट करता है। ठीक उसी तरह कंट्री 2 होगा, वो भी आपका एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, और 3 है वो भी आपका पॉइंटर वेरिएबल होगा। तो तीनों के तीनों क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग को पॉइंट करते हैं। तो कंट्री 1 लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इंडिया मिलेगा। 2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। और 3 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यूएस मिलेगा। जैसे हम सिंपल एरे का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, जो पॉइंटर एरे है उसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर सिंपल एरे में हमारे पास क्या होता था, सिंगल एलिमेंट होता था जो कि वैल्यू के फॉर्म में ही होता था। और पॉइंटर एरे में जो हमारे पास एलिमेंट रहेंगे वो क्या होंगे, पॉइंटर टाइप के होंगे। और किसी वो क्या करेगा, किसी और वैल्यू यानी कि और किसी और वेरिएबल के एड्रेस को क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा। और उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल था कि एरे का, पॉइंटर का एरे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉइंटर टू फंक्शन, ये आर्गुमेंट वाला हो गया। पॉइंटर एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि फंक्शन के आर्गुमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी जो वेरिएबल होगा उसका एड्रेस हम आर्गुमेंट के तौर पे पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक्स एंड वाई। दोनों का वैल्यू हमने प्रिंट करवाया फंक्शन को कॉल करने से पहले। उसके बाद हमने स्वेप वाला फंक्शन है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर
कॉल किया है, और कॉल करने के टाइम पे हमने क्या किया है, तो एक्स और वाई जो दो वेरिएबल थे उसका हमने क्या पास करवाया, यहाँ पर एड्रेस को पास करवाया। तो जब कभी भी आप फंक्शन कॉल में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट बोलते हैं। और विदाउट उसकी जगह अगर आप क्या करते हो, सिंपल एक्स एंड वाई पास करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो डिफॉल्ट जब कभी भी आप डायरेक्ट क्या करोगे, कोई भी फंक्शन को वेरिएबल पास करके तो कॉल करोगे तो वो क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू होगा। और जब कभी भी आप वेरिएबल का एड्रेस पास करोगे फंक्शन के अंदर तो क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस होगा। तो फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को फिर से प्रिंट करवाया हमने। ठीक है, और देखा है कि फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो हम प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हो गया, पहले जो x की वैल्यू 10 थी, बाद में y की वैल्यू 5 है, और फंक्शन कॉल होने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था। तो ये दूसरा है सिंपल फंक्शन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी दोनों वैल्यू वेरिएबल की पास करवाएंगे वो किस तरीके से होगी, कॉल बाय वैल्यू से होगी। तो कॉल बाय वैल्यू से होगी तो उसका इफेक्ट है वो हमारे मेन फंक्शन के अंदर नहीं आएगा। फिर है हमारे पास पॉइंटर टू फंक्शन आर्ग्यूमेंट, पॉइंटर एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पूरे का पूरा फंक्शन है उसको हमने क्या कर दिया, दूसरे किसी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या किया हुआ है, पास किया हुआ है। ठीक है, तो किसी फंक्शन है उसके लिए पॉइंटर अब जब हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, यानी कि पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा, पहले तो क्या होगा, डेटा टाइप होगा जो भी पॉइंटर है उसका, यानी कि डेटा टाइप क्या होगा, जो आपका फंक्शन वैल्यू कोई भी रिटर्न करता है तो आपका पॉइंटर का डेटा टाइप वही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टार पी लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। स्टार पी ये क्या है, आपका पॉइंटर नेम है, और यहाँ पर ब्रैकेट करने का मीन्स क्या है वो कंपाइलर को बताएगा कि ये जो पॉइंटर पी है वो किस टाइप का है, यानी कि वो किसको पॉइंट कर रहा है, किसी भी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एम्प्टी ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप जब आप पॉइंटर टू फंक्शन का इस्तेमाल करो तब आपको खास ध्यान में रखना है कि आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम जो लिखोगे आप वो आपको कहाँ लिखना है, विद इन द ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेटा टाइप होगा कोई भी, तो ये क्या होगा, रिटर्न टाइप कौन सा हो जाएगा, आपका फंक्शन का पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर डेटा टाइप रिटर्न करेगा, यानी कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा और आपका फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इंटरप्रेट होता है। तो जब कभी भी आप पॉइंटर टू फंक्शन के लिए डिक्लेरेशन करो पॉइंटर वेरिएबल का, तो उसमें जो पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, आपका उसका नाम आपको कहाँ पर लिखना है, विद इन द पैरेंथेसिस लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन किया है वो किस टाइप का है, हमारा पॉइंटर टू फंक्शन, यानी कि हम हमारे फंक्शन के लिए पॉइंटर जो डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसको हमने क्या कर दिया, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर दिया है। ठीक है, तो डिस्प्ले के अंदर हम क्या करेंगे, कोई एक
फंक्शन का नाम डालेंगे। यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम क्या रखा है, ये ऐड वाला फंक्शन है, उसका नाम हमने रखा है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी एरे है, एरे ए है, ठीक है, जिसका 3 एलिमेंट है, उसमें आप p = a करोगे तो क्या होगा, एरे ए का जो बेस एड्रेस होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, आपके p वेरिएबल के अंदर। ठीक उसी तरह किसी भी पॉइंटर वेरिएबल की जगह आप किसी भी फंक्शन का नाम सिर्फ लिखोगे तो वो क्या जाएगा, वहाँ पर उस फंक्शन का जो एड्रेस होगा वो वहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या पास किया हुआ है, तो कि हमारे फंक्शन का नाम मतलब ये जो हमारा फंक्शन है तो जिस एड्रेस से स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग एड्रेस वहाँ पर पास किया है हमने। ठीक है, पास यहाँ पर एड्रेस किया है तो उसको रिसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, जिसका क्या कौन से टाइप का होना चाहिए, फंक्शन टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन का एड्रेस पास किया है। अगर हमने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास किया होता तो यहाँ पर हमने पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर फंक्शन के एड्रेस पास किया है तो हमें यहाँ पर फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल ऐसा चाहिए जो कि कैपेबिलिटी हो कि किसी भी फंक्शन का एड्रेस को स्टोर कर सके। तो हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इस तरीके से ली है। ठीक है, ये जो डेटा टाइप है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका जो फंक्शन है उसका जो रिटर्न टाइप है वो होगा। ठीक है, फिर ये स्टार पी है, क्या हमारा पॉइंटर का नाम है, फिर ये 2 ब्रैकेट है, वो क्या नोटिफाई करते हैं कि ये जो पॉइंटर पी है वो कौन से टाइप का है, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो किसी भी फंक्शन है उसका एड्रेस है वो स्टोर करने की उसमें अंदर कैपेसिटी है। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, ऐड नाम का फंक्शन है उसका एड्रेस पास करवा रहे हैं, तो वो पी के पास उसकी कैपेसिटी है तो वो क्या कर लेगा, वहाँ पर स्टोर कर लेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, यहाँ पर हमने डिस्प्ले के अंदर क्या करवाया है, हमारे जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर फंक्शन टाइप का है, तो हमारा फंक्शन है और 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स एंड वाई जो कि सिंपल वेरिएबल है, यानी कि कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन के पैरामीटर दे दिए 10m। क्या तो हमें आंसर क्या मिलता है, 15। आंसर क्या मिला हमें, 15 मिला। तो उसके बाद हम देखेंगे अगर, तो लगभग सारे हो गए हैं। यहाँ पर एक जो जेनरिक पॉइंटर वाला बात था वो यहाँ पर रह गया है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जेनरिक पॉइंटर का काम क्या है कि जेनरिक पॉइंटर किसको बोलेंगे, तो कि जो वॉइड पॉइंटर है आपका उसको क्या बोलेंगे हम, जेनरिक पॉइंटर बोलेंगे। जेनरिक पॉइंटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो उसके पास कैपेसिटी है कि वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, फ्लोट टाइप का है तो उसका भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर है तो उसका भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, फिर डबल है तो उसका भी एड्रेस वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी कैपेबिलिटी है, इसलिए उसको क्या बोला है, जेनरिक पॉइंटर बोला है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, वॉइड पॉइंटर। तो उसके लिए अभी हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम बना के उसको देखते हैं कि जेनरिक पॉइंटर होता है तो उसके लिए कोई भी वेरिएबल है उसके लिए जेनरिक पॉइंटर का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारा मैं कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक फॉर एग्जांपल पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर है उस x = 10 हम ले लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल हमने ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंटर बनाएंगे जिसका टाइप क्या होगा, वॉइड होगा, यानी कि वो जेनरिक टाइप का होगा। ठीक है,
तो p इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, हम एड्रेस ऑफ x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉइंटर है वॉइड पॉइंटर है, तो इसके पास कैपेसिटी है किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने की। तो यहाँ पर हम उसके बाद में क्या कर देंगे, प्रिंटफ कर देंगे और %b करके हम क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंटर वैल्यू इज सिंपल मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। और यहाँ पर अब हमने क्या किया है, ठीक है, पहले अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जेनेरिक पॉइंटर का यूज किया हुआ है हमने यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं वॉइड p की जगह में इंटीजर $p लिखता तो कंपाइलर को मैं क्या बताता, ये लाइन लिख के कंपाइलर को मैं क्या बताता कि ये जो पॉइंटर p वेरिएबल है वो किसके लिए बनाया है मैंने, टू स्टोर इंटीजर डेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगर मैं इंटीजर p लिखता तो मैं कंपाइलर को क्या बताता कि जो p वेरिएबल है वो मैंने क्या किया है, किसी भी जो इंटीजर वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर कर लिया। ठीक है, टू स्टोर एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल, ना कि डेटा। क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने वॉइड लिखा है, मतलब हमें जब हमने डिक्लेयर किया था तभी हमें पता नहीं था कि हम जो हमारा p वेरिएबल है उसके अंदर कौन से डेटा टाइप की वैल्यू को, वैल्यू का जो वेरिएबल है उसको हम, उसका एड्रेस हम पास करने वाले हैं। ठीक है, वॉइड लिखा मतलब कंपाइलर क्या समझेगा कि जो p वेरिएबल है उसके अंदर कौन से वेरिएबल का, कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल का, कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, वो अभी कंपाइलर को पता नहीं है। ठीक है, हम कोई भी डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हम p के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू हमने यहाँ पर एड्रेस x लिखा और x का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और p इज इक्वल टू हम ऐसे y भी लिख सकते हैं और p का, सॉरी y का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है लेकिन कंपाइलर को पता नहीं है कि कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल का एड्रेस हमने p के अंदर स्टोर करवाया है। तो जब भी आप उस जेनरिक पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करवाओ आप, तो वहाँ उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, जिस भी टाइप का डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप का वेरिएबल का एड्रेस आपने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, तो उसके लिए हम पहले तो हम क्या कर देंगे, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू है तो एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो हम कंपाइलर को बता देंगे कि हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सा है, इंटीजर टाइप का है और किसके अंदर है, तो कि पॉइंटर p के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा लिखना होगा। कितना एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो कि ये जो पेरेंथेसिस में जो लिखा है वो पोर्शन क्या है, एक्स्ट्रा है। इससे हम कंपाइलर को क्या बताएंगे अभी इस स्टेटमेंट के अंदर, इससे हम अभी कंपाइलर को क्या बताएंगे ये लाइन में कि जो p वेरिएबल है, p वेरिएबल क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसके अंदर क्या किया गया होगा, एड्रेस स्टोर किया गया होगा। ठीक है, तो इंटीजर स्टार लिख के हम क्या बताते हैं कंपाइलर को कि आपको जो p वेरिएबल है उसको कैसे ट्रीट करना है, कि वो वेरिएबल है कौन से टाइप का, पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कि आपने इंटीजर स्टार p डिक्लेयर किया होगा और इस पॉइंटर p वेरिएबल को जिस तरीके से कंपाइलर क्या करेगा, ट्रीट करेगा या फिर डील करेगा,
उसी तरह आपको क्या करना है, ये पॉइंटर वेरिएबल को डील करना है। तो उसके लिए हम कंपाइलर को क्या बताएंगे, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के आगे इंटीजर स्टार लिख देंगे, यानी कि इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगर हमारा ये जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, फ्लोट पॉइंटर, यानी कि हम कंपाइलर को बताते कि आपको ये जो वेरिएबल है उसको फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल के है, जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो उसी तरीके इसको ट्रीट करना है। समझ में आ रहा है सबको? अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, जो हमारा वैल्यू है x का वो मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, x का वैल्यू मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ और मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू तो मिलेगा लेकिन आपको कुछ भी गार्बेज वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने कंपाइलर को बताया है कि आपका जो p पॉइंटर है उसको आपको इंटीजर की तरह क्या करना है, ट्रीट करना है। जबकि है इसके अंदर हमने एड्रेस स्टोर करवाया किसका, हमारा जो फ्लोट वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने स्टोर करवाया है। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर इंटीजर की जगह हम क्या लिख देंगे, अगर हम फ्लोट लिख देंगे और हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है, वेरिएबल है, वो कौन से टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। लेकिन हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज किया हुआ है, डी का यूज किया है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको वॉइड पॉइंटर कैसे वर्क करता है? यस और नो? यस सर। तो आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी।